गाड़ी वाला आया नहीं आया, यहाँ पे गाड़ी वाला आता ही नहीं है एक्चुअल में। और कचरा फेंकने हमें कार से जाना पड़ता है, हमारे पास बाइक वाइक तो है नहीं। मैं सोची हूँ मेरे बर्थडे आने वाला है, मेरे बर्थडे पे मैं बाइक ही नहीं, मेरा मन है स्कूटी लेने का, बट मेरे हस्बैंड के लिए तो बाइक ही सही रहेगा ना। क्या कहते हो आप लोग? ये देखो मैं यहाँ पे क्लास लेती जा रही थी कंटिन्यू थोड़ी थोड़ी देर पे, और अपने ही कपड़ों में पसीना पोंछते जा रही थी। और पता है आज क्या हुआ है? पूरे दिन कंटिन्यू क्लास लेती गई हूँ, कभी इस रूम में बैठ रही हूँ, कभी उस रूम में बैठ रही हूँ, कभी इधर दौड़ रही हूँ, कभी उधर दौड़ रही हूँ, और इधर उधर से क्लासेस ले रही थी, एडवांस बेसिक सारी चीज़ें। मेरा सलवार ही फट गया और मुझे ना अपने इस ग्रीन कलर के कुर्ती पे लाल सलवार पहन के फिर घूमना पड़ा। मैंने कहा चलो वीडियो में तो मैं ऊपर ऊपर से दिखूंगी, नीचे से थोड़ी दिखूंगी कि मैंने क्या पहन रखा है। अब दोपहर में आ गए थे घर पे मेहमान जो कि हमारे हस्बैंड के हैं। अब क्लाइंट्स वगैरह और ये सब उनके मतलब वो फाइनेंशियल एडवाइज़र है ना, तो वो आते रहते, तो उनके लिए मैं फिर बना रही थी यहाँ पे जूस। और ये देखो ये मेरे पापा और चाचू ने गिफ्ट किया था, लेकिन इस पे ना अनार बना हुआ है, संतरा या फिर कुछ लेमन होना चाहिए था, तो मैं लेमन का जूस देती हूँ। जिसको दूंगी वो कहेंगे है अनार का ग्लास और इसमें अनार के प्रिंट बने हुए और जूस तो नींबू का पानी लग रहा है। और बीच में ना हम लोग चले गए थे अनमोल और कनिका को, मतलब हाँ जो आए थे ना मेरे हस्बैंड के क्लाइंट्स, तो उनको फिर हमने 1 घंटे का समय दिया था, मतलब मेरे हस्बैंड ने। फिर उसके बाद फिर हम लोग निकल चले थे। बच्चों को थोड़ी देर दादा दादी के साथ खेलने का मन था, जिद कर रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो यार ये भी ज़रूरी है लाइफ में, सब सारे रिश्ते नाते सब होने चाहिए और सबके साथ थोड़ा थोड़ा इन्जॉयमेंट होते रहना चाहिए। अब देखो साथ रहते ना रिश्ते वो वाले मतलब थोड़े खट्टे से हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, बर्तन सुनते हो ना आसपास रहते तो बजते रहते हैं, लेकिन जब बर्तन से एक दूसरे का सर बजने लगे तो फिर बेस्ट है थोड़ी थोड़ी सी दूरी बना के रखो, समय समय पे साथ हो जाओ, फिर दूरी दूरी पे रहो तो ज़्यादा खुश रहते हैं सभी। अब बच्चे हैं, अनमोल बहुत शरारती है, अभी अब देख लो क्या कर रहा है जाके, लेकिन चलो ठीक है, 1-2 घंटे 3 घंटे तो हर कोई भी मतलब झेल सकता है। ये ऐसे खाना भी नहीं खाने देते सब कुछ, चलो एटलीस्ट उनका भी हो गया कि वो अपना सारी चीज़ आराम से कर सकते हैं। अब बच्चों की वजह से दिक्कत नहीं होगी। और 2-3 घंटे बीच में हम भी दिन में ब्रेक ले लिया करेंगे बच्चों से, जैसे कि मेरी जब क्लासेस हुआ करेगी या फिर कुछ भी ऐसा, किसी दिन ऐसा डेली नहीं। और जिस दिन ऐसा मन कर रहा है कि बच्चों के साथ उनको भी खेलने का मन है, रहने का मन है, फ़ोन आता है तो फिर हम पहुंचा देते हैं, ताकि क्योंकि पास ही में है, 5-10 मिनट की दूरी पे है, मुश्किल से 5 मिनट लगता है जाने में। तो बच्चे मतलब वहाँ पे थे, तो मैं सोची कि चलो इसी बीच में ना रोटी भी रात की बना ही देती हूँ। क्लासेस के बीच में मैंने ब्रेक दिया था, आधे घंटे का ब्रेक था, जिसमें कि मंगलसूत्र मैं बनवा रही थी। तो मैं ना मोती गूंथने का जो टाइम होता है ना सारा बता देती हूँ, मोती डालने ही भर के लिए मैं गैप देती हूँ, ताकि वो अपना सब कुछ डाल के, कुछ काम है उनको बीच में तो वो कर ले, क्योंकि 3 घंटे की लगातार क्लास होती है। अब देखो ये जो मुझे टाइम मिला तो मैंने इसमें रोटी बना दिया। तो क्या होता है ना कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी ना, अब किसी किसी का क्या होता है बहुत टाइम लगता है, जैसे कि हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ होते हैं जो जल्दी कैच कर लेते हैं, कुछ होते हैं जिनको थोड़ा सा टाइम लगता है। कैच तो सभी कर लेते हैं, लेकिन जिनको थोड़ा टाइम लगता है ना, मेरा ये रहता है ना कि यार उनको भी थोड़ा टाइम दे दो, जितना भी उनका लग रहा है, क्योंकि उन्होंने भी करना है, सीखना चाहते हैं। वो एक बार अगर वो सीख लेंगे ना तो वो फिर जल्दी से कर लेंगे, या फिर वो अपने आसानी से कर लेंगे, बस जो टाइम लगता है ना सीखने में लगता है। तो यही रीज़न है कि मैं ऐसे स्टूडेंट्स के साथ जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है ज्वेलरी के मामले में, मैं उनको भी इस तरीके से सिखाती हूँ कि वो सारी चीज़ें कर सके। तो बस यही रीज़न होता है कि किसी किसी दिन बैच में कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा ज़्यादा समय देती हूँ ना, तो मैं ब्रेक नहीं ले पाती हूँ। बट आज ऐसी थी, दो स्टूडेंट्स थी जिनको थोड़ा दिक्कत आ रहा था, बाकी सब ने बहुत जल्दी कैच किया था। फिर अलग अलग भी बैचेस थे एडवांस क्लास के, तो ऐसे हो रहा था। तो मुझे ना एक जो बैच चल रहा था ना उसमें मुझे ब्रेक मिला था थोड़ा सा, और एक में नहीं मिला था। तो जिसमें मिला था मैंने इसमें ये काम कर लिया। और आज मैंने बेसिक क्लासेस भी बहुत सारे लिए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बैच थे, जिनमें से कि कंटिन्यू बुकिंग स्टार्ट थी। तो मैं सोची कि चलो अब ये सब करके और फिर हो जाएगा ना जैसे क्लास, तो फिर जाके बच्चों को भी ले आएंगे, क्योंकि ज़्यादा देर छोड़ना सेफ़ नहीं है। बच्चे बहुत शरारती है, एक्चुअल में अनमोल सबसे ज़्यादा शरारती है। तो थोड़ी देर बस हुआ कि चलो एटलीस्ट ना हम लोग सुबह, सबसे ज़्यादा वो लोग दिक्कत करते हैं जब खाना बनाना हो, काम करना हो उस टाइम पर, तो हम लोग उस टाइम पर इसलिए नहीं छोड़ते, हम लोग अपना देख लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। जैसे कि वो सुबह का टाइम है 12 बजे तक का, फिर रात का टाइम है 6 बजे के बाद तक का, इसी बीच में जो बीच का टाइम है ना 12 से 6 के बीच में, उस बीच में हम लोग थोड़ा सा समय निकाल के पहुंचा देते हैं, ताकि वो लोग भी खेल लें, उनको भी ये ना लगे कि अरे बच्चे हैं लेकिन हम लोग उनके साथ खेल नहीं पा रहे हैं, और हम लोग भी अपना काम सारा चीज़ कर ले रहा है। अब ऐसे क्या है कि थोड़ा आसान भी हो गया चीज़। और
हमारी लड्डू रानी अभी बस यहीं से आसपास में घूम रही है और मैं वीडियो में आवाज़ डाल रही थी उस वक्त। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना बार बार वीडियो निकाल रहे थे और मैं एकदम पसीने से ना तरबतर हुए जा रही थी, क्योंकि यार इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है और बता नहीं सकती हूँ। इसी के साथ ही एक शॉर्ट्स भी गया है जो कि आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखे हो मैंने क्या रेसिपी बनाई थी तो वो आप देख लेना वहाँ पर जाके। और यहाँ पे अभी हम लोग जाएंगे तो हमें दूध लेके आना है, और हम लोग डेली क्या कर रहे हैं ना, केला और ये सब चीज़ें डेली मंगा दे रहे हैं ताकि हम लोग भी दिन में घूम फिर के, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है कि बीच बीच में कुछ खा सके, तो क्लासेस भी हैं कंटिन्यू, तो बीच बीच में एटलीस्ट केला तो खा ही सकते हैं। और हाँ, अभी बहुत सारी बुकिंग हो रही है रक्षाबंधन के सामान की, मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी। उसके साथ ही एक और चीज़ बताऊँगी कि हमारी एक स्टूडेंट है शुभ्रा, जो कि अभी एग्जीबिशन कर रहे हैं अपनी तरफ, तो उन्होंने भी यहाँ से ना बहुत सारे। तो चलिए एक और काम है जो कि देख के आप लोग लोटपोट हो जाओगे, कचरा फेंकना। और हमारे पास बाइक नहीं है तो इस वजह से हम लोग कार से ज़्यादा है फेंकने। क्या लड्डू सबसे ज़्यादा हंस रही है। और इसके बाद फिर हम लोग फेंकते हुए चले गए थे बच्चों को लेने के लिए, और ये दोनों आ गए अब हमारे साथ में। और आज मैं नहीं गई क्योंकि ना मेरे पास आज पूरे दिन इतना काम था, नहीं था टाइम बिल्कुल भी कि मैं अंदर जाके बैठूँ भी थोड़ी देर। तो बस यही रीज़न था कि सुबह भाग दौड़ से सारा काम निपटाई थी, शाम में थोड़ी देर के लिए पहुंचा दी थी बच्चों को और फिर लेके आ गई। अब पानी भर रही हूँ पीने का पानी आ रहा था और हम लोग आधा मटका भरे ही थे कि फिर बंद हो गया था, तो फिर हमने सोचा कि चलो फिर जब वापस से स्टार्ट होगा ना तो वापस से भर लेंगे। तब तक मैं जितना कूलर भरा, जितना मटका भरा, रहने देते हैं। और यहाँ से यहाँ तक भर रही हूँ क्योंकि ना किचन में रखी ना मटका, तो वहाँ पे क्या हो रहा था ना कि पानी पूरा जमा हो जा रहा था पूरे चूल्हे के पास में, तो इस वजह से हमने इसको बाहर किया। हमें पंडित जी ने 2 जगह बताए थे, एक ये वाली जगह जहाँ भी हमने रखी और एक अंदर बताए थे, तो अंदर वाले पे नहीं हो पा रहा है तो बाहर वाले पे हमने रख दिया। यहाँ पे राखी के मटेरियल्स पैक हो रहे हैं, जो कि है पेंडेंट है। इसमें मैंने सुबह में और भी बहुत कुछ ऐड किया। जैसा कि मेरा हमेशा आदत होता है ना कि मैं कोई भी चीज़ कर रही हूँ तो मेरे हस्बैंड को पहले मैं दिखा लेती हूँ। तो मैं सारी किट रात में पैकिंग कर रही थी बच्चों के सोने के बाद, और आधी रात है तो मेरे हस्बैंड भी सो गए थे आज, तो मैं सोची कि चलो मैं सब कुछ ना पैक कर देती हूँ। और मैंने पूरा अच्छे से पैक नहीं करूँगी, मतलब टेप वेप नहीं मारूंगी, ऐसे पाउच में डाल के छोड़ दूँगी, जिससे कि मैं सुबह अपने हस्बैंड को दिखा लूँ और फिर वो अपना जो भी चेंज कराना हो, जो उनको लगे कि ये सही है इसकी जगह पे या फिर वो सही है, तो मैं वो सब चेंजेस सुबह कर दूँगी। तो थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है, जैसे कि कोई सामान ऐसा उनको लग रहा हो कि थोड़ा और दे दो, ये वाली चीज़ें एक्स्ट्रा दे दो चलेगा। कोई चीज़ ऐसी होती है ना कि मतलब ज़्यादा यूज़ में आती है, तो ऐसे मैं पाउच दे रही थी। तो ये मैं शुभ्रा के बना रही थी क्योंकि उनको एग्जीबिशन भी करना है, तो हमने उसमें फिर कुछ एक्स्ट्रा सामान जो हमें अपनी तरफ से लगाना कि ये चीज़ें होनी चाहिए। अब देखो आप लोग कुछ भी करो, कोर्स के बाद आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप अगर अपना एग्जीबिशन लगा रहे हो, कुछ भी करो, तो हम लोग आपको यहाँ से पूरा गाइड करेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको क्या क्या सामान चाहिए, हर एक चीज़ में गाइड करेंगे हम लोग, तो आपको हर तरीके से हेल्प मिलने वाली है। वो भी सिर्फ कोर्स भर तक ही नहीं, आपको हमेशा लाइफ टाइम कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम लोग यहाँ अवेलेबल हैं आपके हर एक सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर फिर मैंने ना ये गोद भराई की ज्वेलरी पैक करी, और एक बुकिंग गई है और एक और आ गई थी गोद भराई की ज्वेलरी की, तो मैं इसको भी धीरे धीरे करके बना रही थी। और ये मैंने कल बनाया था गोद भराई वाला ज्वेलरी। फिर ये राखी के लिए भी अभी जस्ट बुकिंग हुआ है, तो मैंने इसमें वो जो मतलब पिन होती है ना जिससे मोती चढ़ती है, बहुत लोग पूछते हैं मोती चढ़ाने के लिए कौन सी सुई का इस्तेमाल करते हो, तो ये अलग पिन आती है, ये भी दिया है मैंने राखी में अपनी तरफ से ताकि उनको दिक्कत ना आए। और बाकी थ्रेड्स आ रखे हैं, राखी के अलग अलग तरीके के पेंडेंट्स आ रखे हैं, तो जैसा चार्ज होता है उस हिसाब से हम किट रेडी कर देते हैं। बस अब करते हैं सारा का सारा पैक और डिस्पैच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।